आज के इस वीडियो में मेरे पास iPhone 17 का कुछ प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज है, जिसमें कि स्पीगन का ये थिन फिट ट्रांसपेरेंट मैक्सिफ कंपैटिबल बैक कवर है। उसके बाद डेली ऑब्जेक्ट का भी ट्रांसपेरेंट मैक्सिफ कंपैटिबल बैक कवर है और गैजेट सील्ड की तरफ से आने वाला एक टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है। और इन तीनों प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज का आज के इस वीडियो में हम आपके साथ क्विक रिव्यू शेयर करेंगे। एंड iPhone 17 के इन तीनों ही प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले एक एक करके इन तीनों ही एक्सेसरीज को अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्पीगन का जो थिन फिट क्लियर ट्रांसपेरेंट कवर है, सबसे एक्सपेंसिव यही है और इसका जो बॉक्स पैकिंग है वो सबसे चीप क्वालिटी का है। बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक में आपको ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिल जाएगा। स्पीगन के इस ट्रांसपेरेंट कवर के अमेजॉन पेज पे मेंशन्ड है कि ये लाइफ टाइम येलोइंग वारंटी के साथ आता है। और जब हम फिलहाल ये वीडियो बना रहे हैं, अमेजॉन पे इसका प्राइस 1500 रुपीज है। जिस समय हम इसको परचेज किए थे उस समय पे भी सेम ही प्राइस था। फिलहाल के लिए इसको साइड में रखते हैं और जो नेक्स्ट बैक कवर है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। डेली ऑब्जेक्ट का ये जो ट्रांसपेरेंट या हाइब्रिड टाइप का बैक कवर है, ये भी मैक्सिफ कंपैटिबल है और ये जो है ना हम 799 मतलब कि 800 रुपीज में अमेजॉन से परचेज किए थे। बट फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस समय पे अमेजॉन पे इसका प्राइस जो है ना 1098 हो गया है। नेक्स्ट ये जो गैजेट सील्ड का टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ये देख लेते हैं। इसके बॉक्स पे जो है ना एंटी फिंगरप्रिंट सिरामिक कोटिंग मेंशन किया हुआ है, टफ एल्यूमिनेट ग्लास मेंशन किया हुआ है। और ये जो टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है ना, ये थोड़ा प्रीमियम है क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। इस टेम्पर्ड ग्लास के लिए आपको जो है ना गैजेट सील्ड के वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं 800 रुपीज में। इसका बेस्ट बाय लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ जो है ना आपको इस तरीके से एक क्लीनिंग किट मिलता है और एक टेम्पर्ड ग्लास मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से एक अलाइनमेंट किट के साथ आता है। और इस तरीके के अलाइनमेंट किट का एडवांटेज ये होता है कि आप अपना टेम्पर्ड ग्लास जो है ना खुद से अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना बहुत ही ईजी और बबल फ्री रहता है। सो बिना किसी स्क्रीन प्रोटेक्टर, बिना किसी बैक कवर, बिना किसी एक्सेसरीज के iPhone 17 का जो वेट है वो 177-78 ग्राम के अराउंड शो कर रहा है। अब नेक्स्ट इस टेम्पर्ड ग्लास को हम अप्लाई करते हैं। उससे पहले यहाँ जो क्लीनिंग किट मिलता है, तो यहाँ पे एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, एक वेट वाइप है और कुछ डस्ट एब्जॉर्बर स्टिकर है। तो सबसे पहले ये जो वेट वाइप है, इससे हम अपने iPhone 17 के डिस्प्ले को क्लीन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये जो ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इससे डिस्प्ले को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद भी अगर आपको स्क्रीन पे डस्ट दिखे तो आप इस डस्ट एब्जॉर्बर स्टिकर का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये जो अलाइनमेंट किट है, इसको कुछ इस तरीके से हम अपने iPhone 17 के ऊपर अच्छे से अलाइन कर देते हैं या रख देते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर लाइट प्रेशर अप्लाई करके ये जो पुल टैग है ना, इसको इस तरीके से हम पुल करेंगे। और उसके बाद इस अलाइनमेंट किट में ये जो कट दिया हुआ है ना, इस पर आपको इस तरीके से स्वाइप कर देना एक बार और फिर आपको 30 सेकंड तक वेट करना है। जो भी एयर बबल्स होगा ना वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आपको इस तरीके से अलाइनमेंट किट को निकाल लेना है बाहर। तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास तो अप्लाई हो गया है, बट काफ़ी सारा बबल्स जो है ना वो हमको स्क्रीन पे फिलहाल दिख रहा है। तो ये जो ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना, इससे हम थोड़ा सा जो है ना इन एयर बबल्स को निकालने का कोशिश करते हैं इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास जो है ना वो हम अप्लाई कर लिए हैं अपने iPhone 17 पे और कोई भी आपको स्क्रीन पे एयर बबल नहीं दिख रहा होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो वो ईजी था। अगर अलाइनमेंट किट के हेल्प से अप्लाई करने के बाद भी आपको एयर बबल दिखता है तो ड्राई क्लॉथ से अगर आप थोड़ा सा प्रेस करके रब करेंगे ना तो इजीली सारा एयर बबल्स जो है वो निकल जाता है। अब डाउट बस हमको ये है ना, क्योंकि ये टेम्पर्ड ग्लास जो है ना बिल्कुल एज टू एज टेम्पर्ड ग्लास है, स्क्रीन को पूरा कवर कर लिया है, तो क्या ये बैक कवर कंपैटिबल है या नहीं वो हम आपको चेक करके बताते हैं। नेक्स्ट 177-78 ग्राम के अराउंड वेट था, बिना टेम्पर्ड ग्लास, बिना किसी एक्सेसरीज के। अब यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने के बाद जो वेट है वो 189 ग्राम है, मतलब कि 11 to 12 ग्राम के अराउंड वेट इंक्रीज हो गया है। एंड इस टेम्पर्ड ग्लास में सेल्फी कैमरा के लिए कटआउट नहीं मिलता है, सेल्फी कैमरा भी इस तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा। और इस टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने के बाद फोटोज एंड वीडियोज हम कैप्चर करके देखें तो वीडियो क्वालिटी या फोटो क्वालिटी में जो है ना नेग्लिजिबल, ना के बराबर या कोई फर्क जो है हमको महसूस नहीं हुआ। एंड जितना हम थोड़ा मोड़ा इस iPhone को इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज करके देखें तो टच सेंसिटिविटी में भी हमको कोई डिफरेंस जो है वो नोटिस नहीं हुआ है। एंड ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ना, ये एंटी फिंगरप्रिंट ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ आता है। एंड कुछ देर तक iPhone 17 को इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज करने के बाद या इस तरीके से फिंगर्स को इस टेम्पर्ड ग्लास पे रब करने के बाद भी जो है ना हमको इस टेम्पर्ड ग्लास पे एज सच कोई मेजर फिंगरप्रिंट स्मजेस जो वो नोटिस नहीं हुआ। अब नेक्स्ट इन दोनों केस का इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो चेक कर लेते हैं। स्पीगन वाला जो ट्रांसपेरेंट कवर है, इसका वेट अराउंड 32 ग्राम है और जो डेली ऑब्जेक्ट वाला बैक कवर है इसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, आई थिंक
42 ग्राम है। तो अभी ये स्पीगन का जो बैक कवर है इसको अगर हम अपने iPhone 17 पे इस तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेम्पर्ड ग्लास में जो है ना एजेज से कोई भी एयर बबल वाला प्रॉब्लम हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब ये टेम्पर्ड ग्लास स्पीगन के इस ट्रांसपेरेंट थिन फिट बैक कवर के साथ कंपैटिबल है। एंड स्पीगन के इस ट्रांसपेरेंट बैक कवर के साथ सारे बटन्स को हम यूज करके देखें तो सारा बटन्स जो है वो टैक्टाइल फील होता है। कुछ इस तरीके का वाइट टच सेंसिटिव कैमरा बटन आपको देखने के लिए मिलता है इस केस में, और बिल्कुल iPhone 17 का कैमरा बटन जिस तरीके से वर्क करता है ना कुछ वैसा ही ये वर्क करता है। एंड इसका जो टच सेंसिटिविटी है वो भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा है। जो भी फीचर्स आप अपने iPhone 17 के डिफॉल्ट कैमरा बटन से यूज कर पाते हैं वो सारा फीचर्स आप इससे भी यूज कर पाएंगे। एंड नीचे में यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल, माइक और टाइप सी पोर्ट के लिए प्रॉपर कटआउट्स देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बैक साइड में इस तरीके से मैगसेफ रिंग है। एंड इस केस के साथ जो भी आप मैगसेफ चार्जर या मैगसेफ एक्सेसरीज यूज करेंगे वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। एंड स्पीगन के इस बैक कवर के साथ जो है ना आपको कैमरा लेंस या कैमरा बम्प के अराउंड भी इस तरीके से रेज्ड एजेस मिल जाता है, और डिस्प्ले के अराउंड भी आपको जो है ना स्लाइट रेज्ड एजेस मिलता है। टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने के बाद भी अगर हम अपने फोन को इस तरीके से डेस्क पे रखते हैं तो जो स्क्रीन है या जो डिस्प्ले है वो सरफेस को टच नहीं कर रहा है, या फिर अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो जो कैमरा लेंस है ना वो फ्लोर को टच नहीं करेगा। तो कैमरा लेंस एज वेल एज डिस्प्ले या स्क्रीन जो है वो स्क्रैच से प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड स्पीगन के इस बैक कवर और गैजेट सील्ड के इस टेम्पर्ड ग्लास को अगर आप यूज करते हैं iPhone 17 पे तो वेट जो है वो हो जाएगा 220 ग्राम। अब नेक्स्ट जो दूसरा बैक कवर है उसको एक बार हम लगा के देख लेते हैं। अब डेली ऑब्जेक्ट का ये जो बैक कवर है ना ये एक हाइब्रिड टाइप का बैक कवर है। इसका जो बॉर्डर है ना ये TPU सॉफ्ट मटेरियल का है और बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट है, तो बैक साइड जो है वो कभी येलो होगा नहीं। और जो एजेस है ना ये जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा ब्लैक है, टिंटेड है। यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरीके से ब्लैक अलग से मटेरियल जो है ना वो अंदर से यूज किया हुआ है, तो ये भी येलो जो है ना वो दिखेगा नहीं काफी लंबे समय तक यूज करने के बाद भी। और डेली ऑब्जेक्ट का केस हम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे ये मेरा iPhone 15 है, और iPhone 15 पे भी जो है ना हम पिछले 2 साल से डेली ऑब्जेक्ट का सेम 799 वाला केस यूज कर रहे हैं, और इसका क्वालिटी आज भी जो है ना काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बार iPhone 15 इस केस के साथ गिरा है, मेरे iPhone पे ना ही कोई डेंट है ना ही कोई डैमेज हुआ है। और फिर से हमको iPhone 17 के लिए जो है ना 799 में सेम टाइप का ही केस मिल गया तो हम ले लिए। फिलहाल इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, 1100 रुपीज़ के अराउंड हो गया है। और फिर भी अगर हम अदर जो मार्केट में सेम टाइप का केस है उससे कंपेयर करें तो ये हमको वैल्यू फॉर मनी लगता है। अब नेक्स्ट इस कवर में अगर हम अपने iPhone 17 को डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑफ करने के बाद भी कि मेरे इस टेम्पर्ड ग्लास पे जो है ना कोई भी एयर बबल नहीं दिख रहा है। मतलब कि जो टेम्पर्ड ग्लास है डेली ऑब्जेक्ट के इस कवर के साथ भी कंपैटिबल है, और डेली ऑब्जेक्ट के इस बैक कवर के साथ जो है ना iPhone 17 इन हैंड हमको थोड़ा बल्कियर लुक भी दे रहा है और थोड़ा हैवी भी फील हो रहा है। एंड इस कवर के साथ भी जो iPhone का बटन्स है ना वो हमको टैक्टाइल फील ही हो रहा है जैसा स्पीगन के केस के साथ हो रहा था। बट इस कवर में जो है ना आपको कोई अलग से टच सेंसिटिव बटन नहीं मिलता है। इस तरीके से कटआउट है कैमरा बटन के ऊपर जिसको प्रेस करके जो है ना आप डायरेक्टली जो iPhone 17 का कैमरा बटन है उसी को यूज कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके से प्रिसाइज एंड प्रॉपर स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग एंड माइक के लिए कटआउट मिल जाता है। एंड इस कवर में जो कैमरा लेंस या कैमरा बम्प के अराउंड रेज्ड एजेस है या जो स्क्रीन के अराउंड रेज्ड एजेस है वो स्पीगन वाले केस के कंपैरिजन में जो है ना थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप अपने iPhone 17 को डेली ऑब्जेक्ट के केस के साथ इस तरीके से डेस्क पे रखते हैं या फिर फ्लिप करके इस तरीके से डेस्क पे रखते हैं तो स्पीगन के केस के कंपैरिजन में कैमरा लेंस और स्क्रीन जो है ना वो स्क्रैचेस से ज़्यादा बेटर प्रोटेक्टेड रहेगा। डेली ऑब्जेक्ट के केस और गैजेट सील्ड के टेम्पर्ड ग्लास के साथ iPhone 17 का जो टोटल वेट है वो 230 ग्राम रहने वाला है। एंड डेली ऑब्जेक्ट के केस के साथ भी जो मैगसेफ एक्सेसरीज या मैगसेफ चार्जर आप यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिलेगा। और डेली ऑब्जेक्ट के केस में से iPhone 17 को बाहर निकालना स्पीगन के केस में से बाहर निकालने से हमको थोड़ा ईजी लगा। अब जहाँ तक बात है ड्रॉप प्रोटेक्शन का, तो ड्रॉप प्रोटेक्शन जो है ना आपको ऑब्वियसली डेली ऑब्जेक्ट के केस में बेटर मिलेगा, क्योंकि अगर आप दोनों ही केसेस को साइड बाय साइड देखेंगे ना तो एजेस पे या कॉर्नर पे जो है ना डेली ऑब्जेक्ट के केस में अलग से जो है ना शॉक को रेजिस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए मटेरियल दिया गया है, जबकि आपको स्पीगन के केस में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपने iPhone 17 के लिए एक बेटर ड्रॉप प्रोटेक्शन वाला बैक कवर चाहिए 1000 रुपीज या अंडर 1000 रुपीज के बजट में जो कि मैगसेफ कंपैटिबिलिटी भी आपको दे, तो आप जो है ना डेली ऑब्जेक्ट का ये बैक कवर कंसिडर कर सकते हैं।
और अगर आपको बिल्कुल क्लीन लुक वाला मैक्सिफ कंपैटिबल ट्रांसपेरेंट बैक कवर चाहिए जिसमें आपको बेसिक ड्रॉप प्रोटेक्शन ही मिलेगा, तो उस कंडीशन में आप स्पीगन का ये थिन फिट कवर जो है वो ले सकते हैं। बाकी ये दोनों ही बैक कवर जो है वो गैजेट शील्ड के टेम्पर्ड ग्लास के साथ कंपैटिबल है। तीनों ही एक्सेसरीज का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।